वो आदमी हवा में न उछल गया और जोर से जमीन पर जा गिरा। भीड़ शॉक में रह गई। अभी क्या हुआ? वो उड़ गया। क्या मैंने बिजली की चमक देखी? क्या वो बीमार था? बीमार होने से कोई इस तरह नहीं उड़ता। भीड़ के शोर के बीच एक आदमी लगातार सुबारू को देख रहा था। इसी दौरान कुछ और लोग गुस्से में आगे बढ़े। अब अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझने लगा है। उसने केन केन को मारा। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक ई रैंक होके इतनी अकड़। मैं तुम्हारा मास्क तुम्हारी स्किन के साथ उतार दूंगा। कुछ ही पलों में सुबारू चारों तरफ से घिर गया। एक आदमी हंसा और बोला, यही तुम्हारी कबर बनेगी न्यूबी। सुबारू चुपचाप उन सबको थांदी नजर से देखता रहा। थोड़ी देर की छोटी लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद रिजल्ट साफ था। हर आदमी जमीन पर पड़ा था। उनका घमंड डर में बदल चुका था। ये आखिर है क्या? ये इंसान नहीं है। तभी एक आदमी शांति से उसके पास आया। तुम स्ट्रांग हो किड। उसने हाथ बढ़ाया। मेरा नाम डॉन है। मैं एक अप्रेजर हूं। फिर दूसरा आदमी आगे आया और अपनी छाती थोकते हुए बोला, मेरा नाम रेमंड है। मैं रैंक एग्जामिनर हूं। रेमंड ने उसे हाथ मिलाया और कहा, मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। अब तक तुमने कौन कौन से जॉब्स कंप्लीट किए हैं? जैसे सब जानते थे लो रैंक मर्सिनरीज सिर्फ बहुत लिमिटेड जॉब्स ही ले सकते थे। चैट ने तुरंत सुबारू की स्ट्रेटेजी समझ ली और कमेंट्स आने लगे। इसने जॉब स्पीड रन करने के लिए जानबूझकर सीन क्रिएट किया। तभी सिस्टम ने फाइनल ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले कर दिया। नैरेशन ने थर्ड फ्लोर ट्रायल की सख्त रियलिटी एक्सप्लेन की। मल्टीपल मर्सनरी जॉब्स कंप्लीट करके 10,000 अर्न करना। लो रैंक मर्सनरी को एक जॉब के बदले मैक्सिमम 50 पॉइंट्स मिलते थे और इसी वजह से प्लेयर्स अक्सर यहां अटक जाते थे। सुबरू ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे शॉर्टकट लेना पड़ा। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे रैंक क्लाइम करने का टाइम नहीं है। रेमंड ने दादी को सहलाते हुए कहा, शॉर्टकट? फिर भी मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। सुबारू ने सीधा चैलेंज दिया। तो उस ऑर्डर को छुट्टा करने का कोई तरीका भी होना चाहिए। क्या सच में उन अदर वर्ल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट्स देना सही है जो आखिर में इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे? अपनी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस लेकर सुबारू ने कहा, थर्ड फ्लोर ट्रायल को एक ही बार में क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। रायमंड का चेहरा तनाव से भर गया। तुम्हारा मतलब क्या है? सुबारा ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, थंडर के, मैं उसे कंकर करूंगा। ये सुनते ही रेमंड डर के मारे चीख पड़ा। रुको, तुम उस जगह की बात कर रहे हो? वो जॉब सिर्फ हाई रैंक मर्सनरीज ले सकते हैं। सुबरू की आंख मास्क के नीचे हल्की सी चमकी। मुझे पता है, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। ये ऑस्मान और कॉनराड के बीच प्राइड की लड़ाई है जो एक अनकवरेबल डंजन को लेकर चल रही है। बिजली की चमक के साथ नरेशन थंडर केव का जिक्र करने लगी। थर्ड फ्लोर का ये स्पेशल डंजन आज तक किसी प्लेयर, मर्सेनारी या नाइट के द्वारा क्लियर नहीं किया गया था। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई भी इसे कंकूर नहीं कर पाया था। नैरेशन ने समझाया कि ऑस्मान और कॉनराड किंगडम्स के बीच एक विशाल पहाड़ी रेंज मौजूद थी जिसे दोनों रश्त्रा दशकों से लेकर लड़ते आ रहे थे। स्ट्रैटेजिक मैप दिखाया गया जहां थंडर केव की इंपॉर्टेंस समझी गई। अगर कोई इस डंजियन को कनव कर लेता तो पहाड़ों के बीच एक आसान रास्ता खुल जाता और जिस किंगडम के पास वो रूट होता उसे मिलिट्री सुपरियरिटी मिल जाती। रेमॉन्ड अब भी हैरान था जब सुबारू ने उसके सामने एक बोल्ड प्रपोजल रखा। अगर आप मुझे रैंक अ स्टेटस ट्रायल इश्यू कर दे तो मैं यूज क्लियर कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसका मिसयूज नहीं करूंगा। रेमंड ने घबराहट में अपनी मूंछ को छुआ और सोच में पड़ गया। इसी दौरान सुबारू की नजर ठंडी और खतरनाक हो गई। उसने मन ही मन सोचा,
अगर इसने यहाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया तो बात बहुत बुरी हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो मुझे इसे भी गिराना पड़ेगा। सुबरू के प्रेशर के सामने रेमन आखिर झुक गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख देता हूं ताकि तुम रेड ज्वाइन कर सको। फिर खुद को जस्टिफाई करते हुए बोला, रेड पार्टीज को हमेशा मैन पावर की जरूरत होती है। चैट ने भी राहत की सांस ली। रेमंड मुड़ते हुए बोला, मैं रिकमेंडेशन लेटर लेकर आता हूं, थोड़ी देर यहां रुकना। रेड पार्टी 5 दिन बाद निकल रही है। टुरांट मिशन विंडोज सामने आ गई। एक मिशन में डिलन ने यूज सोलो चैलेंज दिया था और रिवॉर्ड 20,000 क्रेडिट्स था। दूसरा मिशन क्लेयर चांद की तरफ से था, जहां वही चैलेंज के लिए 5,000 क्रेडिट्स ऑफर किए गए थे। सुबरू चुपचाप सिस्टम स्क्रीन्स को देखने लगा और टाइमिंग कैलकुलेट करने लगा। ये तो बिल्कुल वही दिन है जब थर्ड फ्लोर टूर्नामेंट खत्म होगा, उसने सोचा। क्या ब्लू जोन ने जानबूझकर टूर्नामेंट का स्केड्यूल इसी हिसाब से सेट किया था? दूसरी तरफ रेमंड जामिन की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, थंडर केव, ऑनेस्टली मैं अब भी डेस्परेट हूं। उसने पुरानी यादों को याद किया। जब मैं जवान था तब मैंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उस मिशन में मैंने अपनी आधी पार्टी खो दी थी। सुबरू ने रिकमेंडेशन स्क्रोल मजबूती से पकड़ लिया और बोला, इस बार ऐसा नहीं होगा? रेमंड ने हैरानी से पूछा, क्या? सुबरू ने स्क्रोल उठाया और अपना प्लान बता दिया। क्योंकि मैं अकेला जाने वाला हूं। चैट तुरंत डिसबिलीफ से फट पड़ा। रेमंड घबरा कर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? थंडर केव पार्टीज के लिए बना है। तुम कह रहे हो कि तुम अकेला जाओगे? लोग मुश्किल से 20 मेंबर्स की पार्टी इकट्ठी कर पाते हैं। वो परेशानी से सांस भरते हुए बोला, सच कहूं तो ये बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो सोचा था तुम्हारे पास कंपेनियंस होंगे। सुबार्ब ने उसकी बात काट दी। मेरे पास कोई नहीं है। मास्क के नीचे उसकी आंख चमक उठी। न कोई अली न कोई कंपेनियन। इसी वक्त एक रॉकी क्लिफ के किनारे किसी के बूट्स जोर से जमीन पर पड़े। एक हुडेड फिगर स्ट्रीम देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये वाकई उसे अकेला क्लियर करने वाला है? ये बिल्कुल सुबारवा जैसा ही है। ब्रॉडकास्ट पर सुबारवा सीधे अंदाज में बोला, अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं और ट्रायल्स लूंगा, तो जवाब है ही नहीं। मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं। फिर कैजुअल टोन में उसने ऐड किया, वैसे मैं कुछ वक्त के लिए स्ट्रीमिंग से ब्रेक लेने वाला हूं। ये सुनते ही व्यूअर्स की कंप्लेंट्स फ्लड की तरह आने लगी। एक लड़की ने शौक से कहा, क्या? नहीं। फेयरवेल मैसेज देखकर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना डिवाइस कसकर पकड़ लिया। मैंने सोचा था ये थर्ड फ्लोर टूर्नामेंट तक टाइम पास करने में हेल्प करेगा। फिर अचानक वो मुस्कुरा दी और हल्का सा शर्मा गई। ये वकायुस जैसा लगता है। उसकी स्माइल और गहरी हो गई। लोग कुछ भी कहें, ये हमेशा अपना रास्ता खुद चुनता है। उसने क्लाउडी होराइजन की तरफ देखा और पुरानी यादों में खो गई। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे असली सुबारू स्ट्रीम कर रहा हो। उसने फोन को अपने सीने से लगा लिया और याद किया, ओ राइट, वो भी टूर्नामेंट में एंटर कर रहा है ना। क्लिफ के ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी नजर शिकारी जैसे हो गई। शायद मैं कुछ देर और रुक कर उसे बात करूंगी। अगले ही पल वो फिगर क्लिफ से नीचे कूद गया। बस उम्मीद करती हूँ कि वो जीत न जाए। दूसरी तरफ अतुका खुशी खुशी सुबार्ब के साथ सिटी में चल रही थी। एक्सपेक्टेड था। तुमने ओरिजिनल सुबरू वाली वाइब परफेक्टली कैप्चर कर ली। सुबरू ने मन ही मन सोचा, नारुकमी सुबरू भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता। अतुका एक्साइटमेंट से बोली, व्यूअर्स तुम्हें नॉन स्टॉप गालियां दे रहे थे, लेकिन अगर तुम नॉर्मल जॉब्स लेते तो स्ट्रीम इतनी स्पेशल नहीं लगती ना। सुबरू ने पूछा, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? अतुका ने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? सुबारू ने जवाब दिया, टूर्नामेंट तक हंट करूंगा।
मुझे नहीं पता किस तरह के ओपोनेंट्स सामने आएंगे, इसलिए थोड़ा और लेवल अप करना चाहता हूँ। फिर उसने सीरियस होकर कहा, मैं ये भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने करंट स्टैट्स और थंडर हार्ट के साथ कितनी लाइटनिंग यूज कर सकता हूँ। उसकी आंखों में पूरी डिटर्मिनेशन चमक रही थी। मैं थंडर मेमोरी किसी को भी नहीं दूंगा। इसी दौरान एक आदमी गुस्से में हॉलवे से गुजर रहा था। डैम इट, मेरे साथ मजाक मत करो। वो था जिन साकी। नॉर्मली जब ब्लू जोन बुलाता है तो लोग दौड़ते हुए आते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इतनी दूर बुलाया, सिर्फ उससे मिलने के लिए? दरवाजे तक पहुंचते हुए वो बड़बड़ाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता थंडर हो या कुछ और। मैं किसी थर्ड फ्लोर के नोबॉडी के लिए क्यों न चुन। उसने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। हे, मैं आ गया। अंदर आते ही उसने कैजुअली हाथ हिला दिया, लेकिन सामने बैठा आदमी अपने फोन से नजर तक नहीं हटा रहा था। सनसेट की रोशनी टेंट रूम में फैल रही थी और ड्रिंक्स टेबल पर रख दिए गए थे, यानी उसके सामने बैठा था। तो तुम ब्लू जोन के मिस्टर जिनसक्की हो? जिन साकी ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। हाँ, लेकिन वो आदमी कहाँ है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है? यन ने शांति से कहा, वे वो यहाँ नहीं है, किसी और काम में बिजी है। जिन साकी इरिटेट होकर पीछे तिक गया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, यन ने थंद लहजे में जवाब दिया। वो प्राइवेट मैटर है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उसकी विशेष पहले ही कन्वे कर चुके हैं। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। हम डायरेक्टली उसकी तरफ से बात कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा उससे मिलना मुश्किल होगा। जिन सकी ने डांट भींच ली। मुश्किल नहीं, तुम लोग मिलने ही नहीं देना चाहते। उसने टेबल पर हाथ मारा। अगर मैं नरुकामी से मिले बिना वापस गया तो पनिशमेंट मुझे मिलेगी। फिर वो आगे झुककर बोला, तुम लोग बस अपनी गोल्डन गूज को संभाल कर रखना चाहते हो। ध्यान से सोचो, क्या नारुक्मी सुबारू के लिए किसी मेजर गिल्ड में ज्वाइन करना स्ट्रीमिंग से कहीं ज्यादा बेटर नहीं होगा? यान ने अपने हाथ फोल्ड कर ली।